तो फिल्म की कहानी शुरू होती है बांग्लादेश के ढाका से, जहां हमें 2004 का सीन दिखाया जाता है, जहां एक पार्टी के दौरान हमें इंडिया के एक एसेट यानी इन्फॉर्मर को दिखाया जाता है जिसका नाम हीना रहमान है। दरअसल भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश में एक महत्वपूर्ण चुनाव पर गहरी नजर रख रहे हैं और भारत और अमेरिका परमाणु समझौते पर भी बातचीत चल रही है, लेकिन बांग्लादेश का डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर मिर्जा भी इसमें इंटरेस्टेड है और इसी के कारण हीना भी यहाँ पर आई हुई है। लेकिन मिर्जा को हीना के बारे में पता चल जाता है और तब मिर्जा भरी पार्टी में हीना को वहीं पर मार देता है। अब आगे हम कृष्णा मेहरा और केएम को देख पाते हैं जो कि अपने एक ऑफिसर को बुरी तरह से मार रही होती है। दरअसल कृष्णा मेहरा बांग्लादेश में डिप्लोमेट के तौर पर पोस्टेड है और उस रूट से आईएसआई की हरकतों पर नजर रखती है और रॉ से लीक हुई इन्फॉर्मेशन के बाद उसका एक एसेट यानी खबरी मारा जाता है जो कि हीना रहमान थी। इसी वजह से यहाँ पर केएम उसके ऑफिसर को बुरी तरह से मारती है क्योंकि उसी ने इन्फॉर्मेशन को लीक की थी। अब 3 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हम केएम के ऑफिस में हीना को पहली बार देख पाते हैं और वो उनके साथ काम करना चाहती, तो केएम ने उसे अपने साथ रख लिया था। साथ में मिलके दोनों ने बहुत सारे काम भी किए, जिसके बाद कहानी जो है वो प्रेजेंट में आ जाती है, जहां में रॉ का ऑफिसर जीप को दिखाया जाता है जो कि केएम के घर पर आता है और वो उसे बताता है कि रॉ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है और उनका मेन सस्पेक्ट रॉ का ही एक एजेंट है जिसका नाम रवि मोहन है। दरअसल में रवि रॉ के डॉक्यूमेंट को गायब करके उनकी कॉपी करके बाहर भेजता है और उसकी लाइफस्टाइल भी उसकी इनकम से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। जिसके बाद रवि की फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें रवि की माँ है और उसकी पत्नी चारू है और उनका 6 साल का एक बेटा भी है जिसका नाम कुणाल है जो कि स्कूल जाता है और स्कूल के तुरंत बाद ही स्विमिंग क्लास के लिए भी जाता है। तो यहाँ पर रॉ के एजेंट्स को कुणाल को छोड़कर उनके घर के सभी मेंबर पढ़ सके। तो एजेंट्स जो है वो रवि की फैमिली का पीछा करना शुरू कर देते हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि ये लोग इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं, लेकिन वो लोग इन्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे, इसलिए ऑफिसर जीप जो है वो ये काम केएम के ऊपर छोड़ देते हैं। जिसके बाद हमें केएम के बेटे विक्रम को दिखाया जाता है जो कि एक प्ले के दौरान अपने पिता के साथ मौजूद था, लेकिन यहाँ पर हमेशा केएम लेट पहुँचती है। इसी वजह से उसका बेटा विक्रम जो है वो केएम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है क्योंकि वो हमेशा ही लेट आती है और उन्हें बहुत ही कम टाइम देती है। और यहाँ भी जब सभी लोग खाना खा रहे थे तब केएम को एक जरूरी काम आ जाता है और वो यहाँ से चली जाती है। दरअसल में केएम ने अपने बेटे विक्रम को अपने काम के बारे में नहीं बताया था। अब आगे हम देखते हैं कि रॉ के एजेंट्स को रवि मोहन की फैमिली और उसके घर पर फुल टाइम नजर रखने के लिए परमिशन मिल चुकी थी, इसलिए यहाँ पर सभी लोग प्लानिंग करने लगते हैं और फिर अगले ही दिन से रॉ के सारे एजेंट्स अपना भेष बदलकर रवि के घर के आजू बाजू पर काम करने लगते हैं। पर फिलहाल यहाँ पर केएम जो है वो अपने सारे एजेंट्स को इकट्ठा कर रही होती है क्योंकि वो लोग रवि के घर पर जाकर उसके सारे घर में स्पाई कैमरे लगाने वाली है क्योंकि उसके घर में कोई भी नहीं होगा, क्योंकि चारू भी अपने बेटे कुणाल को लेने स्कूल गई होती है और फिर रोज की तरह वो उसे स्विमिंग क्लास के लिए भी लेकर जाएगी। लेकिन जैसे ही कुणाल स्कूल से बाहर निकलता है तो यहाँ पर चारू देखती है कि कुणाल को बुखार है, इसलिए वो उसे स्विमिंग क्लास ना ले जाकर घर वापस लाने लगती है। और ये बात जब सारे एजेंट्स को मालूम चलती है तो वो जल्दी जल्दी सारे कैमरे लगाते हैं और वहाँ पर चारू के आने से पहले ही वहाँ से निकल जाते हैं। रॉ के एजेंट्स ने रवि के घर के कोने कोने में कैमरे फिट कर दिए थे जहाँ से केएम जो है वो उन्हें आसानी से देख सकती है और उनकी हर एक हरकतों पर नजर भी रख सकती है। जो भी वो काम करते हैं हर एक कोने से एजेंट्स उन्हें देख सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि रवि जो है वो अपने बेटे कुणाल और अपनी पत्नी चारू से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ हम रवि की माँ को देख पाते हैं जो कि एक बाबा को बहुत मानती है जिन्हें सभी लोग यारा जी कहकर पुकारते हैं। दरअसल में रवि की माँ जो है वो यारा जी को किसी भगवान से कम नहीं मानती है और सारे काम उनसे ही पूछ कर करती है। अब केएम और उसके एजेंट्स जो है वो उनके ऊपर नजर बनाए हुए थे, लेकिन बहुत दिनों तक कुछ भी नहीं होता है। लेकिन एक दिन एजेंट कुट्टी जो है वो यहाँ पर रवि के ऑफिस के कैमरे को देखता है जहाँ पर कि रवि जो है वो बहुत सारे पेपर्स की फोटोकॉपी कर रहा होता है जिनमें कि बहुत सारे टॉप सीक्रेट कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए थे, जो देखकर कुट्टी और केएम पूरी तरह से समझ जाते हैं कि रवि एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मर है। अब जब चारू घर पर अकेली बैठी हुई थी तभी यहाँ पर हम उसके पास रवि को देख पाते हैं। रवि यहाँ पर आता है और चारू के सामने एक स्पेशल प्रेजेंट देता है। वो उसे एक बहुत ही महंगा नेकलेस देता है जो देखकर चारू पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है और वो यहाँ पर रवि से कहती है कि तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिलते हैं, क्योंकि तुम्हारी इतनी सैलरी नहीं है और तुम मुझे बहुत ही महंगे महंगे गिफ्ट देते हो। तो यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि रवि ने अपने कामों के बारे में यहाँ पर चारू को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन रवि की माँ को रवि के सारे काले कारनामों के बारे में मालूम है और वो भी इन कामों में मिली हुई है। यहाँ पर रवि की माँ रवि से डिलीवरी के बारे में पूछती है। रवि उससे कहता है
कि डिलीवरी ठीक से हो गई है, इसलिए उसे ढेर सारे पैसे मिले। लेकिन ये सारी बातें केएम देख भी रही थी और सुन भी रही थी, इसलिए वो ये सारी बातें अपने ऑफिसर जीप को बताती है और वो यहाँ पर उनसे कहती है कि हमें रवि की फैमिली के हर एक मेंबर पर नजर रखनी होगी। तो अगले ही दिन से वो लोग रवि की पूरी फैमिली पर नजर रखने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि आगे डिलीवरी हो कैसे रही है, क्योंकि सारे कैरेक्टर जो है वो उनके सामने है। इसके बावजूद रवि इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है और सारी इन्फॉर्मेशन को डिलीवर भी कर रहा है। और उन्हें तब मालूम चलता है जब रवि जो है वो घर पर ढेर सारे पैसे लेकर आता है, जिससे कि सारे रॉ के एजेंट समझ जाते हैं कि डिलीवरी हो चुकी है। इस वजह से सारे रॉ के एजेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे, जिसके बाद ऑफिसर जीप जो है वो अपना दिमाग लगाते हैं और पता करते हैं कि आखिर डिलीवरी हो कैसे रही है। और उन्हें पता चल भी जाता है, इसलिए वो तुरंत ही केएम को बुलाते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि संडे से मंडे तक का पूरा रिकॉर्ड मेरे पास। रवि की पूरी हफ्ते रूटीन एकदम सेम होती है सिवाय मंडे के। रवि को गैराज से अपने घर में आने में सिर्फ 1 मिनट लगता है, लेकिन सिर्फ मंडे को उसे 4 मिनट लगता है। और उसने बहुत सारे मंडे को चेक किया है, जिनमें सभी में उसे 4 मिनट ही लगे हैं। इसलिए वो चाहता है कि अब उसे किसी भी हालत में वहाँ पर उसे एक स्पाई कैमरा चाहिए, क्योंकि उन्हें जानना है कि आखिर रवि उन 4 मिनटों में क्या करता है। इसलिए अगले ही दिन कुछ ऑफिसर इलेक्ट्रिशियन बनकर उनके घर में घुस जाते हैं और गैराज में एक स्पाई कैमरा भी फिट कर देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं चारू को, जो कि डांस कर रही होती है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है रवि के इनहेलर पर और जैसे ही वो उसे देखती है तो वो तुरंत ही भागकर उसे देने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर केएम को देख पाते हैं, जो कि अपने बेटे से बात कर रही थी, क्योंकि उसकी माँ आज भी प्ले में नहीं पहुंची है। जैसी बात खत्म होती है तो यहाँ पर केएम देखती है कि चारू घर में कहीं भी नजर नहीं आ रही है। तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर पड़ती है, जहाँ पर चारू सीढ़ियों पर बुरी तरह से जख्मी थी। तभी सारे ऑफिसर जो है वो चारू को उठाकर लाते हैं और टेम्पो से हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं और यहाँ पर केएम भी उसके साथ मौजूद थी। तब ये बात रवि को बता दी जाती है और रवि को ये बात जब मालूम चलती है तो वो तुरंत ही हॉस्पिटल जाता है और वो अपनी पत्नी चारू को बताता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और अगर उसे कुछ हो गया तो वो भी नहीं जी पाएगा। तो गैराज में कैमरे को फिट कर दिया गया था और यहाँ पर ऑफिसर्स को भी मालूम चल गया था कि आखिर रवि इंफॉर्मेशन लीक कैसे कर रहा है। दरअसल में मंडे की रात को रवि जो है वो अपनी कार की डिक्की में सारे डॉक्यूमेंट्स रख देता है और बाहर वो एक लाइन खींच देता है और फिर अगले दिन एक अनजान शख्स उन सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर लेता है और उस लाइन को क्रॉस कर देता है, मतलब कि ये काम पूरा हो गया है। लेकिन यहाँ पर रॉ के एजेंट्स उसे नहीं पकड़ पाते हैं। अब फिर से मंडे का दिन आता है और यहाँ पर हम रवि को फिर से डिक्की में डॉक्यूमेंट्स को रखता हुआ देख पाते हैं और वो एक लाइन भी खींच देता है। लेकिन तभी रवि यहाँ पर देखता है कि उसकी ट्यूबलाइट ब्लिंक होने लगती है। तब रवि उसके पास जाता है और उसे ठीक करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर रवि की नजर पड़ती है उस स्पाई कैमरे पर। रवि ने यहाँ पर उस कैमरे को पूरी तरह से देख लिया था, लेकिन अगले ही सेकंड वो अनजान बन जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर वो उसे देखता रहा तो सामने वाले जो बैठे हैं वो समझ जाएंगे। लेकिन रवि को वो कैमरा देखना था, इसलिए वो नीचे पड़े पानी की परछाई में उस कैमरे को देख लेता है और कंफर्म कर लेता है कि जरूर उसके ऊपर नजर बनाकर रखी है। घर के सारे कैमरे उसको वो चोरी छुपे चेक कर लेता है और बाहर भी उसे रॉ के एजेंट्स दिख जाते हैं। तो अब उसका शक पूरी तरह से यकीन में बदल चुका था। यहाँ पर रॉ के एजेंट्स रवि के बाजू वाले घर में ही उसके ऊपर नजर बनाए हुए थे और वो खाना खा रहे थे। तभी अचानक से सारे कैमरे बंद पड़ जाते हैं और तभी यहाँ पर इन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है। जैसे वो रॉ के एजेंट्स दरवाजे के पास जाता है, अचानक से कोई शख्स इन्हें गोली मारकर मार देता है और वो कोई और नहीं रवि था, जिसने इन दोनों को ही मार दिया था। घर पर आकर वो अपनी बीवी से कहता है कि हमें आज रात यहाँ से निकलना है। वो चारू से कहता है कि जल्दी से अपनी पैकिंग कर लो। यहाँ पर रवि के हाथ में एक गन भी रखी हुई थी, जिसे देखकर चारू पूरी तरह से हैरान थी। वो समझ गई थी कि रवि ने किसी को मार कर आया। वो जानना चाहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, लेकिन रवि यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं बता रहा था और उसकी माँ भी कह रही थी कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ पर चारू को ऐसा लग रहा है कि रवि गद्दार है, इसलिए वो उसे पूछती भी है, लेकिन यहाँ पर रवि उसे सब सच बता देता है। वो उससे कहता है कि मैं तालिबानियों से लड़ने के लिए अमेरिका की मदद कर रहा हूँ। तालिबान हमारे लिए कभी भी खतरा बन सकते हैं, तो एक तरह से मैं हिंदुस्तान की रक्षा कर रहा हूँ। तभी यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, पुलिस कभी भी यहाँ तक पहुँच सकती है। लेकिन चारू उनकी मदद करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी, क्योंकि वो एक फौजी की बेटी है, इसलिए वो यहाँ से भागने लगती है। ये देखकर रवि की माँ जो है वो चारू को शूट कर देती है और चारू यहाँ पर मारी जाती है। ये देखकर रवि बहुत ज्यादा रोता है और थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर केएम आ जाती है। लेकिन तब तक रवि अपनी माँ और अपने बेटे के साथ यहाँ से भाग चुका था।
जिसके बाद 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें मालूम चलता है कि चारू मरी नहीं है, बस उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि उसने अपने बेटे को खो दिया है। वो सारी पुरानी फोटोज को देखकर रो रही थी। तभी उसकी नजर यहाँ पर पड़ती है केएम के हाथों पर, जहाँ पर कि उसने बहुत सारे ब्रेसलेट पहने हुए थे और ये ब्रेसलेट उसे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि जब वो सीढ़ियों से गिरी थी और उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तब उसकी नजर इन ब्रेसलेट पर पड़ी थी। तब वो तुरंत ही केएम से मिलने के लिए एक जगह पर पहुंच जाती है। केएम उससे कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पहचानती हूँ, लेकिन यहाँ पर चारू उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ और अपने बेटे को वापस पाना चाहती हूँ। और कहीं न कहीं ये देखकर केएम का भी दिल पिघल गया था, इसलिए कुछ दिनों के बाद केएम जो है वो चारू के पास जाती है और उसे अपने साथ रख लेती है क्योंकि चारू भी उनकी मदद करना चाहती थी। इसलिए कुछ दिनों के बाद चारू को जो है वो अमेरिका भेज दिया जाता है और आगे हमें मालूम चलता है कि यारा जी का सत्संग भी अमेरिका में ही हो रहा है। तो यहाँ पर चारू जो है वो यारा जी के हर एक सत्संग में जाने लगती है क्योंकि उसे मालूम है कि रवि की माँ एक ना एक दिन वहाँ उसे जरूर मिलेगी। जिसके बाद हम यारा जी और रवि की माँ को देख पाते हैं। वो बहुत ज्यादा उदास है क्योंकि वो घर में अकेले काम कर करके बोर हो चुकी है और वो बहुत ज्यादा परेशान भी है। तभी यहाँ पर चारू आ जाती है और यारा जी उससे कहते हैं कि मैंने इसके पूरे बैकग्राउंड को चेक कर लिया है। जब ये इंडिया में थी तो मेरे साथ ही आश्रम में थी, इसका बैकग्राउंड पूरी तरह से क्लीन है, तो मैं इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तब रवि की माँ चारू को अपने साथ रख लेती है क्योंकि वो अपने घर में मेड की तरह काम करती है। आगे हम यारा जी को केएम से बात करता हुआ देख पाते हैं और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में ये सब कुछ केएम का प्लान है ताकि वो चारू को रवि से मिला सके। जिसके बाद दोनों घर पहुंचती है जहाँ पर कि चारू जो है वो अपनी माँ से माफी मांगती है। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर उसका बेटा कुणाल आ जाता है और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश थी और यहाँ पर रवि ने भी उसे कहीं ना कहीं माफ कर दिया था और उसी के साथ कुछ ईरानी लोग थे जो कि एसेट के रूप में यहाँ पर काम करते थे। जिसके बाद रवि जो है वो अपनी माँ के पास जाता है और वो कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ रॉ की चाल, क्योंकि एकदम से चारू का यहाँ पर आ जाना उसे बहुत ही ज्यादा अटपटा लग रहा है और बाहर भी उसके कुछ ईरानी दोस्तों ने चारू को देख लिया है तो अब सीआईओ को भी जवाब देना है। लेकिन यहाँ पर रवि की माँ रवि से कहती है कि यारा जी ने चारू के बैकग्राउंड को पूरी तरह से अच्छे से चेक किया है तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये सारी बातें चारू बाहर सुन रही थी। जिसके बाद रवि जो है वो चारू के पास जाता है और उसके पूरे बैग को चेक करता है क्योंकि वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। और आगे हमें मालूम चलता है कि दरअसल में चारू यहाँ पर पूरी ट्रेनिंग लेकर आई है। लाई डिटेक्टर मशीन को भी किस तरह से झूठा साबित करना है ये भी उसने पूरी तरह से सीख लिया था और घर में जगह जगह पर किस तरह से माइक्रोफोन फिट करते हैं ये भी चारू ने बहुत ही अच्छे से सीख लिया था क्योंकि घर में रवि और रवि की पूरी फैमिली की बातें उसे सुननी थी। जिसके बाद सीआईए के लोग चारू को बुलाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं और यहाँ पर चारू ने लाई डिटेक्टर मशीन को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया था क्योंकि ये सब कुछ उसने इंडिया से सीख कर आई थी। अब आगे हम रवि को देखते हैं जो कि सीआईए के एक एजेंट से मिलता है। दरअसल में रवि यहाँ की नागरिकता चाहता था लेकिन सीआईए को अब कहीं न कहीं चारू के ऊपर शक है, इसलिए वो उसे नागरिकता नहीं दे सकते हैं। इसलिए रवि जो है वो घर में सारी जगह पर स्पाई कैमरा लगा देता है क्योंकि वो भी अब चारू के ऊपर नजर रखना चाहता है। लेकिन ये सारी बातें चारू सुन रही थी तो ये सारी बातें सुनकर चारू पूरी तरह से सतर्क हो जाती है और यहाँ पर रवि चारू के ऊपर पूरी तरह से नजर बनाए हुए था। लेकिन यहाँ पर चारू को पहले से मालूम है इसलिए वो बहुत ही नॉर्मल रहती है और इसी तरह से 3-4 महीने बीत जाते हैं और चारू बिल्कुल नॉर्मल रहती है और किसी को भी उसके ऊपर शक नहीं होता है। कुछ दिनों के बाद रवि अपनी माँ को बताता है कि उसकी बहू को क्लीन चिट मिल गई है और अब उसके ऊपर किसी को भी शक नहीं है। जिसके बाद चारू जो है वो इंडिया की मैडम के पास कॉल करती है और कहती है कि आपको अंदाजा नहीं है कि उसकी हालत क्या है, इसलिए जल्द से जल्द कुछ करो। लेकिन केएम मैडम अभी उसे सबर रखने को कहती है। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है और कुछ दिनों के बाद वो अपने बेटे कुणाल को लेकर भागने का फैसला करती है और भाग निकलती है। यहाँ से सीधे वो स्टेशन पहुँचती है जहाँ पर थोड़ी देर के बाद केएम मैडम उसके पास आ जाती है और वो उससे कहती है कि वो सही वक्त आ चुका है। जिसके बाद हम उसी सीआईए एजेंट डेविड को देख पाते हैं जो कि रवि के साथ था। डेविड रवि से कहता है कि ब्रिगेडियर मिर्जा जो है वो तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए आज रात वो तुम्हारे घर पर खाने पर आएंगे और उनके साथ मैं भी आऊंगा। लेकिन ये सारी बातें कहीं ना कहीं केएम मैडम और उनके सारे एजेंट्स को मालूम चल चुकी है, इसलिए केएम मैडम ने चारू को उसके घर वापस भेज दिया था। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर रवि भी आ जाता है, लेकिन रवि इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि अब उसके घर पर मैडम केएम भी आ चुकी है। वो उसे देखकर पूरी तरह से हैरान था।
सारे घर वालों को उसने साथ में रखा और कहा कि अगर तुमने ठीक से कोऑपरेट नहीं किया तो तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। तब यहाँ पर रवि और उसकी माँ भी कोऑपरेट करने के लिए मान जाते हैं। रात को रवि के घर पर ब्रिगेडियर मिर्जा और डेविड और उसकी वाइफ मिशेल आए हुए थे। सभी लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे। तभी यहाँ पर डेविड के पास कॉल आता है और उसे मालूम चलता है कि उसके घर की बिजली चली गई है और उसकी बेटी जो है वो घर पर अकेली है, इसलिए डेविड को घर वापस जाना पड़ता है। और यहाँ दूसरी तरफ ब्रिगेडियर मिर्जा जब खाना खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर वो कहता है कि मैं हाथों से खाऊंगा और वो हाथ धोने के लिए अंदर चला जाता है और अंदर जाकर वो रवि की माँ के गले पर चाकू रख देता है, लेकिन रवि की माँ उसके हाथों में काट देती है। इसी वजह से मिर्जा उसे मार देता है और ये देखकर रवि को बहुत तेज गुस्सा आती है और वो यहाँ पर ब्रिगेडियर मिर्जा को जान से मार देता है। रवि को बहुत ज्यादा दुख हुआ था क्योंकि सबसे ज्यादा वो अपनी माँ को चाहता है और अभी उसका बेटा भी जिंदा है, इसलिए केएम मैडम उसे समझाती है कि तुम्हें अपने बेटे के लिए जिंदा रहना होगा। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर डेविड आता है। डेविड को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा गड़बड़ लगती है। वो देखता है कि मिशेल की गर्दन पर भी चाकू रखा हुआ है। तब यहाँ पर डेविड जो है वो केएम मैडम को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है और आगे न्यूज पर दिखाया जाता है कि बांग्लादेश के डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर मिर्जा जो है वो एक होटल में फिसल कर मारे जा चुके हैं। और आगे हम देखते हैं कि रवि को भी अब इंडिया वापस भेज दिया गया था शिप के द्वारा और अब केएम मैडम और चारू घर वापस आ रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर केएम मैडम चारू को बताती है कि उसके बेटे का जन्मदिन है, लेकिन उसका बेटा उससे नफरत करता है क्योंकि वो सच जानना चाहता है और मैं बताना नहीं चाहती। चारू यहाँ पर केएम मैडम से एक बात कहती है कि सच का जख्म गहरा तो होता है लेकिन वो ज्यादा दिनों तक हरा नहीं रहता, इसलिए तुम्हें अपने बेटे से बात करनी चाहिए। तो ये सुनने के बाद केएम मैडम तुरंत ही अपने बेटे विक्रम को कॉल कर देती है और उसे सब कुछ सच सच बता देती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।